today we talk about the bills, that is ordinary bill, money bill और उनका डिफरेंस और देन फाइनेंशियल बिल। तो फर्स्ट हम जाके पहले कवर कर लेते हैं ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। तो देखिए जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स पर कंसर्न नहीं करता, करेक्ट। और इसकी जो होती है रीडिंग्स 3 होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में ये इंट्रोड्यूस होता है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बाय मिनिस्टर्स, और जो सेकंड रीडिंग होती है उसके अंदर इसके कुछ स्टेजेस हैं, उसके अंदर कुछ स्टेजेस हैं इसके, जैसे कि स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, कमेटी स्टेजेस, ये सब, और कंसिडरेशन स्टेज। तो इसके अंदर 3 रीडिंग्स होंगी और ये इस टाइप से होगा। ऑर्डिनरी बिल जो है वो पहले जो पास होता है वो लोकसभा में होता है, उसके बाद इसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है, ठीक है। और ये बिल जो है राज्यसभा में भी इसकी ऑल 3 रीडिंग्स विल आकर, 3 रीडिंग्स आकर होती है अगैन। और मतलब कि जैसे कि इफ़ इट मे नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग देन 6 मंथ्स, मतलब कि ये हम जो ये बिल होता है ये राज्यसभा में इसको हम 6 महीने तक का टाइम होता है, मतलब एक डेडलॉक सिचुएशन होती है। और डेडलॉक में क्या कर होता है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका वो बस यही है कि जो डेडलॉक होता है देयर विल बी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, जॉइंट सिटिंग होती है हाउस में। और इसको जो प्रेसिडाइज करते हैं बस एक नहीं कर पाते हैं, जो कि हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बाकी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको प्रिसाइड करते हैं। और और चेयरमैन जो है ना राज्यसभा के, वो इसको इसलिए प्रेसिडाइज नहीं करते क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, ये तो पता ही है ना, एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर ऑफ राज्यसभा। इफ़ मेजॉरिटी इज़ अप्रूव बिल विल बी डायरेक्टेड टू प्रेसिडेंट, अगर मेजॉरिटी अप्रूव करती है तो बिल डायरेक्टली मूव हो जाता है। अच्छा, ऑर्डिनरी बिल। अब मनी बिल के बारे में बात करते हैं तो मनी बिल भाई फाइनेंशियल मैटर पर तो करता है कंसर्न, और लाइक टैक्सेशन प्रोसेस है, इसका आर्टिकल भी 110 है, आर्टिकल 110। और फिर इसके बारे में ये इसकी बिल जो होता है ये राज्यसभा में ज़्यादा, मतलब मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा और ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस नहीं होता। और ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे पास होता है। अब मनी बिल कैन नॉट बी डेडलॉक्ड, और ये डेडलॉक्ड नहीं होता। और फाइन्स, रिमेंटेंस, पेनल्टीज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन मनी बिल, मनी बिल में ये पेनल्टीज़ वगैरह नहीं होती। एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज, मनी बिल विल बी डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज, ये चैलेंज नहीं कर सकते। और इसका डिसाइड करने का प्रोसीजर किसके पास होता है, लोकसभा के पास होता है, करेक्ट। अब इनके अंदर एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज़ ऑर्डिनरी बिल एंड देन इज़ मनी बिल। सो ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर इन लोकसभा और राज्यसभा, और इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय, ये मिनिस्टर्स हो या प्राइवेट मेंबर्स हों, और बिना किसी रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस हो जाता है। और ये अमेंडेड और रिजेक्टेड होता है राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। और इसको मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ होता है इसको रिटेन करने के लिए। और इट डज़ नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन स्पीकर व्हेन द ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा, क्योंकि ये ओरिजिनेट होता है लोकसभा में। और सेंट फॉर प्रेसिडेंट्स एसेंट ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, मतलब प्रेसिडेंट की जो मंजूरी है वो दोनों हाउसेज में वो चाहिए होती है। और अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेज की, सेटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज कैन बी समन बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक। अच्छा, प्रेसिडेंट इसको हेल्प करता है कि अगर इनके बीच में कोई डेडलॉक ना हो, वो सिचुएशन अगर ना हो। और इफ़ इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर, अगर ये मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इट्स डिफीट इन लोकसभा में लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये मिनिस्टर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्डिनरी बिल तो लोकसभा में रेजिग्नेशन, मतलब जो इसकी डिफ़ीट है लोकसभा में वो रेजिग्नेशन के थ्रू ही हो सकती है। इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर रिकमेंडेशन बाय प्रेसिडेंट, और इसको ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा ही